गुरु नानक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में, ग्राम तलवंडी, जिला लाहौर, देश पाकिस्तान। ठीक है। जन्म स्थान नानकाना साहब, जन्म स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है। पिता का नाम कालूचंद खस्त्री, माता का नाम तृप्ता, माता का नाम तृप्ता, और पत्नी का नाम सुलक्षणी। कर कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया। इनके पिताजी ने इनको व्यवसाय में लगाने के लिए क्या किया? बहुत परिश्रम किया, किंतु उनका मन भक्ति की ओर अधिकता झुकता गया। यानी जो गुरु नानक हैं, इनका मन किधर चला गया? भक्ति की ओर। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था और धर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का प्रसार किया। कह रहा है कि ये हिंदू और मुस्लिम को क्या किए? एक समान धार्मिक उपासना पर बल दिए, और जो कर्म कांड होते हैं, हवन, रक्षा वक्षा बनना, ये सब जो भी होते हैं, उन पर क्या किए? विरोध किए। गुरु नानक ने व्यापक देशांतरण किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। यानी मक्का मदीना तक की यात्रा की। देखो, मक्का मदीना में ना हजरत मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? हजरत मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। तो कह रहा कि जो ये गुरु नानक साहब हैं, वह मक्का में गए थे, वहां तक यात्रा की। मुगल बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। यानी किससे भेंट हुई थी? मुंगर कह रहे हैं, बाबर। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। पंजाबी के साथ साथ क्या में लिखी कविता? हिंदी में। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनकी भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। इनके दोहे में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। यानी कबीर की रचनाओं में जो कबीर थे, न हिंदू थे न मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने उलटबासी शैली नहीं अपनाई। उनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की संरक्षण भिंगुरता, ब्राह्मण की स्वर समानता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की स्वर व्यापकता आदि बातें सम्मिलित हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव यानी सिख के 5वें गुरु, लिख लो, सिख के 5वें गुरु, सिख के 5वें यानी सिख के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। ये सिख के 5वें गुरु। यानी गुरु ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब के लेखक कौन थे और यह कब लिखा गया था? तो 1604 ईस्वी। और किसने लिखी थी? अर्जुन देव। गुरु नानक की रचनाएं जप्पू जी। कौन है? जप्पू जी, लिख लो। गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन है?
गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन हैं? कौन है? देखो, जपू जी, आशा दीवार, आशा दीवार, रही रास और सोहिला, और सोहिला। अब इनका मृत्यु लिख लीजिए, 1539 ईस्वी। हाँ, गुरु नानक का मृत्यु 1539 ईस्वी। जब लिखो, जब मरे थे ना तो वाह गुरु किए थे, क्या कहते हैं? हे राम तो महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी ने कहे थे ये। हाँ, हे राम ये इनका है, लिख लो। वाहे गुरु लिखना, वाहे गुरु, वाह लिखा है लेकिन वाहे गुरु ज्यादा कहते हैं, वाहे गुरु। वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग कर दिए। निर्गुण निरंकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। पंजाबी मिश्रित व्रज भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार हैं। इन शब्दों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्म कांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। कह रहा है कि वे कर्म कांड को क्या करते थे? विरोध करते थे, और सामाजिक जो भेदभाव है उसके स्थान पर प्रेम के सहारे यानी अच्छे बोलकर वह क्या करते थे? अपनी प्रतिष्ठा दिखलाते थे। गुरु नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है। वे कहते हैं कि जो लोग बाहरी माने अपने शरीर के बाहरी भाग पर, शरीर के बाहरी भाग यानी हम जैसे कपड़ा जो पहने ना, इसको बोल रहे हैं कि बाहरी भाग में भेष भूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन की सच्ची अस्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस सुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुगुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर पद में कह रहा कि संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। क्या देता है? गुरु गोविंद मालूम है ना? इसमें जो दिया है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अब